हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है इंदु और मेरे चैनल इजी रसोई रेसिपी में आपका बहुत स्वागत है। आप एक बात तो ज़रूर मानेंगे कि जो डिशेस देखने में खूबसूरत होती हैं उनको खाने में अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि सबसे पहला अट्रैक्शन हमारी आंखों से होता है। आज की रेसिपी है रोज़ मोमोज़ की और आप देख ही पा रहे होंगे कितने खूबसूरत ये रोज़ मोमोज़ हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रोज़ मोमोज़। चले मोमोज तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने वेजीज ले लेनी है। यहाँ पर मैंने एक छोटी पत्ता गोभी ली थी और उसको चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ हमने ली है एक गाजर, इसे भी हमने बारीक चॉप किया है। ध्यान रहे जितनी भी हम सब्जियां इसमें लेंगे उनको हमने बिल्कुल बारीक चॉप करना है या फिर उनको कद्दूकस कर लेना है। आधी शिमला मिर्च को भी मैंने बारीक चॉप करके यहाँ पे लिया है और इसी के साथ थोड़े से मैंने स्वीट कॉर्न भी बारीक चॉप करके यहाँ पे ले लिए हैं। आप इसमें अपने मनपसंद की और भी कोई वेजीज ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1.5 चम्मच नमक और नमक डालने के बाद सब्जियों को अच्छे से हम नमक के साथ मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से जो सब्जियां हैं उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो रिलीज हो जाएगा। अब जब नमक हम अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे ताकि सब्जियां अपना पानी छोड़ दें। अब हमने लिया है 1.5 कप के करीब मैदा और इस मैदा का हमने डो लगाना है। अब देखिए इस मैदा के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करने वाले, ना हमें नमक ऐड करना है, ना ऑयल ऐड करना है, ना बटर, कुछ भी नहीं। बस प्लेन हमने मैदा लिया है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। सेमी सॉफ्ट से मेरा मतलब है जैसा हम आटा लगाते हैं ना रोटियां बेलने के लिए, जो घर में हम गेहूं के आटे की रोटियां बनाते हैं उसके लिए जैसा डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पे डो लगाना है। देखिए मैदा जो होता है वो बहुत कम पानी लेता है, तो ध्यान रखिएगा मैदा को गूंथते समय आप बहुत ही थोड़े पानी का इस्तेमाल करें और ज़रूरत लगे तभी ऐड करें। अगर आपका डो बहुत ढीला हो जाएगा या सॉफ्ट हो जाएगा ना तो प्रॉपर शेप नहीं बन पाती है। अगर आपका डो परफेक्ट लगेगा तो आप जैसा भी चाहेंगे मोमोज को शेप दे सकते हैं आसानी के साथ। चले मैदा हमारा लगभग असेंबल हो गया है। अब हम 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। मैदे को अब हम थोड़े से तेल के साथ ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस करने के बाद इसको कवर करके हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम बाकी तैयारी शुरू करते हैं। अब देखें इतनी देर में जो सब्जियां हैं उनमें से भी पानी रिलीज हो गया होगा। इन सब्जियों को हम हाथों के बीच में दबाते हुए इनसे पानी को अलग कर लेंगे। तो देखिए नमक डालने से फायदा होता है जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर या पानी होता है सब्जियों के अंदर वो आसानी से निकल जाता है। अब इस तरीके से निचोड़ने के बाद इन सब्जियों को हम अलग से रखते जाएंगे। ये जो सब्जियों में से पानी बचा है ना, आप इसको दाल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या सूप बनाएं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलें अब आगे हमने एक कढ़ाई को फ्लेम पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, लगभग 2 से 3 चम्मच। ऑयल गर्म होने पर हम इसमें लगभग 1 चम्मच डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच के करीब ही बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे और हाई फ्लेम पे हम इन दोनों चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। अदरक और लहसुन में हल्का सा गोल्डन कलर आने पे हम इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च को भी कुछ सेकंड्स के लिए हम पका लेते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे सब्जियां जिनका हमने पहले से पानी निकाल लिया था। फ्लेम हमारी हाई पर ही रहेगी पूरे प्रोसेस में। कुछ देर के लिए हम सब्जियों को इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। देखिए सब्जियों के अंदर हमने पहले ही नमक ऐड कर दिया था, तो अब इस स्टेज पे हम नमक बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नमक कम ना रह जाए तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर, साथ में डाल देंगे आधा चम्मच किचन किंग मसाला।
किचन किंग मसाला डालने से मोमोज के अंदर बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए हमें सब्जियों को पका लेना है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजीनोमोटो। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए सब्जियां हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, मॉइस्चर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बस अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम इन सब्जियों को छोड़ देंगे ताकि रूम टेम्परेचर तक आ जाए। इसी बीच देखें आटा भी हमारा बढ़िया से सेट हो गया है। हम थोड़ी देर के लिए इस आटे को मल लेंगे ताकि ये और अच्छे से चिकना हो जाए। अब आटे को चिकना करने के बाद इसमें से हम 3 से 4 लोइयां तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 लोइयां बड़ी बड़ी बनाई हैं। अब इसको अच्छे से गोल करेंगे। गोल करने के बाद हमें इसमें हल्का सा सूखा मैदा लगाते हुए इसकी एक बड़ी रोटी बना के तैयार करनी है। चलें, मैंने रोटी बेल के तैयार कर ली है। आप इसकी थिकनेस देखें, बहुत मैंने इसे मोटा नहीं रखा है। घर में हम जितनी रोटी बेलते हैं ना, यानी जितनी मोटाई रखते हैं रोटी की, उसे थोड़ा सा पतला बेलिएगा इसको। ये ध्यान रखिएगा चारों तरफ से बराबर ही रहे, यानी कहीं से मोटी या कहीं से पतली ना रहे। इस तरीके से अच्छे से बेलने के बाद अब हमको चाहिए कटर्स। अगर आपके पास 3 अलग अलग साइज के सर्कल कटर हैं तो बिल्कुल ठीक है। मेरे पास तो नहीं थे तो मैं घर की चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने 3 साइज के ये ढक्कन ले लिए हैं। एक मैंने ग्लास का इस्तेमाल किया है, मतलब हमें एक सबसे छोटा चाहिए, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, यानी 3 साइज चाहिए हमें काटने के लिए। अब ये देखिए सबसे छोटा मैंने इस तरीके से एक ये ढक्कन लिया है, इससे हमने कटिंग करनी है। ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब उससे थोड़ा सा बड़ा था मेरे पास एक ग्लास का, अब मैंने इसे ग्लास से भी एक सर्कल बना लिया है। अब इससे बड़ा ये वाला मेरे पास ढक्कन है, इससे मैं एक सर्कल और काट लूँगी। यानी हमें रोज तैयार करने के लिए ना 3 सर्कल चाहिए होंगे और तीनों सर्कल अलग अलग साइज के चाहिए होंगे। अब देखिए ये मैंने बना लिए हैं। अब जितने भी रोटी में से आपको निकालने हैं ना सर्कल, आप वो निकाल सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे भी करें, यानी बराबर के हमें नंबर्स चाहिए। जैसे मान के चलें अगर आपको 5 आपने छोटे वाले सर्कल बनाने हैं, 5 मीडियम बनाने हैं और 5 ही बड़े बनाने हैं, तो 3 सर्कल मिला के एक आपका रोज बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो लोइयां हैं उनको बेलते जाएंगे और कटिंग करके इस तरीके से हम सर्कल निकालेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा मैदा है ना, इसको हम अलग कर लेंगे और वापिस से हम बाकी मैदा में मिला के इसकी फिर से लोई बना लेंगे। और इसी तरीके से बड़ी बड़ी लोइयां बना के और कटिंग करके हम तीनों साइज के सर्कल बना के तैयार कर लेंगे। और इन सर्कल्स को हमें एक जगह इकट्ठा कर लेना है। ये देखें सारे सर्कल्स मैंने बराबर के नंबर में बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ये जो मैदा के सर्कल्स हैं सूखे नहीं, इसके लिए हम इन्हें कपड़े से कवर कर देंगे। अब देखें उसमें से हमने तीनों साइज का एक एक सर्कल निकाल लिया है। ये देखें आप, ये सबसे बड़ा, फिर मीडियम और सबसे छोटा मेरे पास है। अब हम इन सर्कल से ना रोज बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसके ऊपर हमें हल्का सा ओवरलैप करते हुए ये जो मीडियम साइज का सर्कल है उसे रख देना है। अब जो छोटा वाला सर्कल है उसे मीडियम साइज के सर्कल के ऊपर ओवरलैप करते हुए रख देंगे। ये देखें हमने सर्कल इस तरीके से अरेंज किए हैं। अब हम जो हमने फिलिंग पहले तैयार करी थी ना, अब वो ठंडी हो चुकी है तो उसको हम बीच में अरेंज करेंगे। ये देखें इस तरीके से हम सेंटर में फिलिंग रख देते हैं। अब देखिए दोनों साइड से हमने हल्की हल्की सी जगह छोड़ दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बहुत सावधानी के साथ इनको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी हमें सर्कल को हाफ सर्कल में यानी सेमी सर्कल में मोड़ लेना है। फिलिंग को हल्का सा अंदर की तरफ पुश करते हुए देखें इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये जहाँ तक फिलिंग आई है ना, वहाँ से हमें उंगली से इस तरीके से इसे सिक्योर करना है। देखिए जहाँ पर लोई फोल्ड हो रही है वहाँ पे नहीं, जहाँ पे हमारी फिलिंग है ना वहाँ से हमें इसे सिक्योर करना है। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, मैंने जहाँ तक फिलिंग आई है वहाँ से सिक्योर किया है। अब इस तरीके से हमने सिक्योर कर लेना है।
अब सिक्योर करने के बाद जो छोटा वाला सर्कल है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम फोल्ड करना। ये देखें, इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे, यानी छोटे सर्कल से हम बड़े सर्कल की तरफ रोल करते हुए जाएंगे। ये देखें, इस तरीके से पूरा होने के बाद ये जो आखिरी का कोना है ना, इसको हल्का सा खींचते हुए हम यहाँ पे चिपका देंगे। और ये देखें आप, अब देखें ये हमारी बिल्कुल एक बढ़िया सी रोज बड बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। देख रहे हैं ना आप कितनी खूबसूरत ये लग रही है और बेहद आसान है बनाने में। एक बार फिर आप देख लीजिए कि किस तरीके से रोज बनाना है। अब देखिए तीनों सर्कल हमने ऐसे अरेंज किए हैं। अरेंज करने के बाद सेंटर में बिल्कुल हमने फिलिंग को अरेंज कर देना है। दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी है और अब हमें बिल्कुल इसको फोल्ड कर देना है। ये देखें इस तरीके से। अब देखिए फोल्ड जो करेंगे उसके बाद जहां तक फिलिंग है वहां से हमें सिक्योर करना है, ऊपर की तरफ से सिक्योर नहीं करना है। अब हम छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ रोल करते हुए आएंगे। देखिए जो हमने फोल्ड किया ना ऊपर की तरफ से, इसलिए नहीं फोल्ड किया ताकि पेटल्स इस तरीके से खुल पाएं। अगर आप ऊपर से सिक्योर कर देंगे तो रोज की पेटल्स खिल नहीं पाएंगी। अब देखिए ये कितना सुंदर सा दूसरा रोज भी बन गया है। अब सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और बाकी सर्कल से भी हम रोजेस बना के तैयार कर लेंगे। मोमोज को स्टीम लगाने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी बॉईल कर लिया है, बीच में स्टैंड लगाया है और स्टैंड के ऊपर एक ऑयल से ग्रीस की हुई प्लेट रखी है। अब जितने आसानी से मोमोज आ जाएंगे उन सभी मोमोज को हम इस प्लेट के ऊपर अरेंज कर देंगे। आप जरा इन रोज मोमोज की खूबसूरती को देखिए, कितने हसीन और खूबसूरत ये नज़र आ रहे हैं। खाने में उतने ही लाजवाब बनने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय है इनका मज़ा लेने के लिए। उससे पहले हम इन्हें स्टीम लगाएंगे। तो कढ़ाई को अब हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन मोमोज को 10 मिनट के लिए स्टीम लगा लेते हैं। 10 मिनट के बाद अब हम खोल देंगे और ये मोमोज अब बिल्कुल तैयार हैं। और इसी के साथ तैयार हैं हमारे गर्मा गर्म रोज मोमोज सर्विंग के लिए। जिसको भी देंगे ना वो खाने से पहले थोड़ी देर ये सोचेगा तो सही कि इसको खाया जाए या बस बैठकर इसकी खूबसूरती को देखा ही जाए। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।